नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपीएससी एस्पायरेंट विजन में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी से रिलेटेड ज्योग्राफी वाले पार्ट को। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, यूपी पीसीएस का जो पेपर 5 है उसमें ये जो सेक्शन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और सिलेबस में मेंशन है। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर एंड फिजिकल डिवीजन। अब थोड़ा आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड चेक कर लेते हैं। देखिए, जैसा कि अगर हम ओरिजिन ऑफ अर्थ की बात करें तो ये 4.5 बिलियन ईयर्स अगो की बात है जब इसका ओरिजिन होता है। अब उस टाइम पीरियड में हम देखेंगे कि भाई हाइड्रोजन, हीलियम, CO2, N2 जैसी गैसेस प्रेजेंट थी, लेकिन ऑक्सीजन जो कि इतनी इम्पॉर्टेंट जो गैस है आज की डेट में एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए, वो उस टाइम पर एब्सेंट थी। तो हम इससे कह सकते हैं कि उस टाइम पर जो है वो लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती थी। अब अगर हम जियोलॉजिकल जो टाइम पीरियड है, टाइम स्केल है, जो हम इसके बारे में हम बात करें तो इसमें आपको एक समझने वाली चीज़ है कि इसे कैसे डिवाइड किया जाता है। देखिए, इसे डिवाइड ऐसे किया जाता है कि पहले हमारा आता है इयॉन, फिर आपका आएगा एरा, एंड फिर पीरियड, और फिर उसके बाद जो छोटा डिवीज़न होगा टाइम का वो होगा इपोक। तो देखिए, अगर हम इसे डिवाइड करें, जो जियोलॉजिकल टाइम पीरियड है हमारा, इसमें हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए क्या है, ये जो आपके जैसे आपने ये टेबल देखी भी होगी और जगह, इसे थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये जो है सेनोजोइक, मीजोजोइक, पैलियोजोइक, ये आपके होते हैं एराज। अगर हम इन तीनों को एक इयॉन में उसे बोलते हैं फेनेरोजोइक इयॉन। तो फेनेरोजोइक के अंदर आपका एरा आता है सेनोजोइक, मेसोजोइक एंड पैलियोजोइक। तो इसके बाद हम देखते हैं पीरियड के बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, ये जो है, आप देखिए जो सेनोजोइक आपका एरा है, इसके अंदर प्लिस्टोसीन, प्लियोसीन, मियोसीन, ओलिगोसीन एंड ईओसीन, ये सब हैं आपके इपोक। अब इसे हम जो पीरियड में, इसके जो हम पीरियड की बात करेंगे तो पीरियड देखिए जो सेनोजोइक एरा में होते हैं वो क्या होते हैं, एंथ्रोपोसीन, क्वाटरनरी एंड टर्शियरी पीरियड। तो अगर हम स्टार्टिंग से बात करें, देखिए अब थोड़ा सा आपको आइडिया लग गया, अब थोड़ा सा आगे मतलब इधर से पीछे से चलते हैं टाइम स्केल में। तो सबसे पहले जो पीरियड है, जो आपका सबसे पहले जो एरा है वो है प्रोटोजोइक एरा बोलते हैं इसे, प्रोटेरोजोइक एरा। इसके अंदर हम देखेंगे लोअर प्री कैम्ब्रियन एंड अपर प्री कैम्ब्रियन एरा के बारे में हम बात करते हैं, जो कि 2000 मिलियन साल पहले की बात है, और ये 1000 मिलियन साल पहले की बात है। यहाँ पर आप देखेंगे कि भाई कुछ केमिकल एविडेंस थे लाइफ के, लेकिन फॉसिल यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे। अपर प्री कैम्ब्रियन की अगर हम बात करेंगे तो हम देखेंगे कि स्मॉल मरीन इन्वर्टिब्रेट्स, लोएस्ट फॉर्म ऑफ प्लांट एंड एनिमल लाइफ एंड फ्यू फॉसिल्स यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे थे। अब थोड़ा और जो इम्पॉर्टेंट है, जैसे ये तो आप टाइम स्केल समझ रहे हैं, इसमें जो इम्पॉर्टेंट है वो आप थोड़ा याद रखिए। जैसे कि जो आपका पैलियोजोइक एरा है, सबसे पहले पैलियोजोइक में आपको देखना है कैम्ब्रियन, उसके बाद ऑर्डोविशियन, सिलूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन। ये आपके जो हैं ये पीरियड्स हैं आपके पैलियोजोइक एरा में। अब इसे कैसे डिवाइड किया गया है, देखिए जो कैम्ब्रियन एंड ऑर्डोविशियन है, इसे आप बोलते हैं एज ऑफ इन्वर्टिब्रेट्स। यहाँ पर क्या है, जो भी एनिमल्स थे, जो भी ऑर्गेनिज्म है, उसमें क्या है कि आपका वर्टिब्रेट नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पर ये इन्वर्टिब्रेट्स हो गए। जैसे कि देखिए, यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे शेल्ड एनिमल्स। अब आप देखेंगे डेवोनियन पीरियड जो इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर आपको क्या है कि एज ऑफ फिश इसे बोला जाता है डेवोनियन पीरियड को। यहाँ पर आपको शार्क लाइक जो फिशेज़ हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगी। आगे अगर हम बढ़ें तो एज ऑफ एम्फीबियंस। एम्फीबियंस क्या है कि भाई जो एम्फीबियंस क्या होते हैं कि भाई जो लैंड एंड वाटर पे दोनों जगह एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि एग्जांपल हम दें, फ्रॉग है या स्नेक है। अब इसमें हम बात करेंगे कार्बोनिफेरस पीरियड की। कार्बोनिफेरस पीरियड जो है वो इम्पॉर्टेंट क्यों है, देखिए इस टाइम पीरियड में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा जो वेजिटेशन जब हुआ, तो इस टाइम पीरियड में जो वेजिटेशन है वो सबमर्ज हो गया वाटर के अंदर। तो इससे क्या हुआ कि भाई कोल का फॉर्मेशन होता है। फिर क्या होता है, जो भी आपके और रिसोर्सेज हैं, पेट्रोलियम है, कोल, इनका फॉर्मेशन होता है। इंडियन अगर कोल की अगर हम बात करें तो ये रिलेटिवली क्या है कि यंगर है। जैसे अगर हम बात करेंगे कि यंगर बोले तो कि भाई मतलब टाइम पीरियड में पहले है। देखिए एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, ये टाइप है जो क्वालिटी ऑफ दी कोल जो हमें इंडिया में मिलता है उस टाइप के। तो अगर हम पीट की बात करेंगे तो ये सबसे कम पीरियड मतलब इसे हुआ है अभी कोल बने हुए। अब देखिए आगे हम बढ़ते हैं। अगर हम एज ऑफ रेप्टाइल जो कि मेसोजोइक एरा में हम अगर बात करें तो देखिए ट्राइजेसिक, जुरासिक एंड क्रिटेशियस, ये पीरियड्स हैं।
अब इसमें इंपॉर्टेंट जो पीरियड है वो क्या है, क्रिटेशियस। क्रिटेशियस पीरियड में क्या होता है कि भाई वॉल्केनिक इरप्शन इतने ज़्यादा लेवल पर हो रहे थे जिसकी वजह से हुआ क्या कि भाई डायनासोर्स जो थे वो एक्सटेंट हो गए, और प्लेट्यूज जो हैं, बेसाल्टिक जो प्लेट्यूज हैं वो बने उस टाइम पर कि भाई जब आप वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है, इसमें से निकल रहा है लावा, और जब वो ठंडा हो जाता है एक बेसाल्टिक जो रॉक है उसका फॉर्मेशन होता है। इंडिया में अगर बात करेंगे तो देखिए डेक्कन लावा प्लेट्यू है। अगर आप रशिया में जो बात करेंगे, एशिया में रशिया जो है, तो आप साइबेरियन प्लेट्यू देख सकते हैं। यूएसए में आप देखिए तो कोलंबियन जो स्नेक प्लेट्यू है उसका फॉर्मेशन होता है, इस टाइम पीरियड की बात है। तो आपको अगर मतलब थोड़ा बैकग्राउंड जो है वो आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा आगे जो हम जियोलॉजी यूपी की पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा पहले हमने एक वर्ल्ड लेवल पे देख लिया, फिर हम इसके बाद जियोलॉजी जो है वो इंडिया लेवल पे थोड़ा देखेंगे, और उसके बाद हम यूपी स्पेसिफिक जो आपकी जियोलॉजी है एंड फिजियोग्राफिक जो डिविजन्स है उसके बारे में बात करेंगे। तो हमने यहाँ तक देख लिया क्रिटेशियस पीरियड। उसके बाद हम अगर ये सिनोजोइक इसकी बात करें एरा की, तो सिनोजोइक में जो आपके पीरियड्स हैं वो हैं एंथ्रोपोसीन पीरियड, क्वाटरनरी पीरियड एंड टर्शियरी पीरियड। तो देखिए एंथ्रोपोसीन पीरियड जो है वो है मॉडर्न मैन एवोल्यूशन। यहाँ पर जो है जैसे होमोसेपियंस जो है वो यहाँ पर इनका एवोल्यूशन होता है। और टर्शियरी पीरियड की अगर हम बात करें तो हम देखेंगे यहाँ पर जो यंग फॉल माउंटेन्स हैं, हिमालयाज जो हैं वो इस टाइम पीरियड में बनते हैं। देखिए अब ये सब चीज़ें थोड़ा सा, ये टाइम स्केल जो है ये तो थोड़ा पार्ट हो गया है ज्योग्राफी का। अगर आप थोड़ा और बेसिक से चलेंगे तो ज्योग्राफी में आपने बेसिक पढ़ रखा है, तो आपने टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी के बारे में भी पढ़ा होगा कि भाई कैसे कैसे जो डिवीजन्स हुआ आपका, जो आपका पेंथलासा और पेंजिया जो था वो डिवाइड होता है लोरेशिया और गोंडवाना लैंड में। फिर उसके बाद यहाँ पर टेथिस सी का फॉर्मेशन होता है, फिर ये डिवाइड हो जाता है। कुछ पार्ट जो है वो वेस्ट की तरफ मूव करता है, कुछ ईस्ट की तरफ मूव करता है। इंडिया जो कि गोंडवाना का पार्ट था वो टूट के फिर नॉर्थ की तरफ मूव करने लगता है। तो ऐसे करके जो है ये जो आपकी टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी है ये आपको पढ़ना पड़ेगी। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि भाई उस टाइम पीरियड के बाद से कैसे कैसे मतलब जो रॉक्स हैं उनका फॉर्मेशन होता है, एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उनमें क्या चेंजेस हमें देखने के लिए मिलते हैं। और ये जो है वो ये टाइम पीरियड आपको एक तरीके से डिवीजन देता है कि भाई किस टाइम पीरियड में किस टाइप का फॉर्मेशन हुआ है, किस टाइप के हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं या प्लांट्स हैं वो मिलते हैं। अब देखिए अगर हम इंडिया लेवल पर टाइम स्केल की बात करें तो देखो पेनिनसुलर जो प्लेट्यू है वो गोंडवाना का, मतलब गोंडवाना जो डिवीजन हुआ सबसे पहले उसका पार्ट था। इंडो ऑस्ट्रेलियन जो प्लेट थी वो मूव कर रही थी नॉर्थ की तरफ, जैसे मैंने आपको बताया ट्रैवलिंग जो उसमें प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में। अब जब वो ट्रैवल कर रही थी नॉर्थ की तरफ तो होता क्या है, वो एक रीयूनियन हॉटस्पॉट के अंडर में आता है जिसकी वजह से बेसाल्टिक जो मतलब फिशर क्रिएट होता है और एरप्शन होता है और डेक्कन लावा प्लेट्यू का फॉर्मेशन होता है। फिर क्या होता है कि जो इंडियन प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट से टकराती है और हमारा हिमालयन का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि भाई ग्रेट प्लेन बन रहे हैं। अब अगर हम जियोलॉजी ऑफ इंडिया की बात करें तो देखिए जियोलॉजी मतलब क्या है कि स्टडी ऑफ, एक तरीके से हमें रॉक की स्टडी करना है कि भाई इस टाइम पीरियड से जो रॉक है मतलब पहले कैसा था, उसके बाद जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसमें क्या चेंजेस हुए हैं रॉक में, किस किस टाइप के रॉक जो है वो हमें मिलते हैं। तो इंडिया की अगर हम बात करें तो ओल्डेस्ट से हम यंगेस्ट की तरफ मूव करेंगे तो हम सबसे पहले जो रॉक हैं वो हैं आर्कियन रॉक। आर्कियन रॉक में हम पढ़ेंगे कौन कौन से टाइप के रॉक होते हैं, जैसे आर्कियन नीस एंड शिस्ट। आर्कियन नीस एंड शिस्ट यहाँ पर मिलते हैं। तो ये क्या है, अरावलीज जो हैं उसमें हमें आर्कियन नीस और शिस्ट मिलेंगे। होते क्या हैं ये रॉक जो हैं, हाईली मेटाफॉर्मिक होते हैं, इसमें फॉसल्स आपको नहीं मिलेगा, एंड दीज आर बैकबोन ऑफ हाई माउंटेन जो हैं उनके ये बैकबोन कंसिडर किए जाते हैं। आर्कियन रॉक जो हैं वो इकोनॉमिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बेस्ट क्वालिटी ऑफ आयरन ओर आपको यहाँ पर मिलेगा, और ये जो है वो मेटेलिक मिनरल इसके अंदर आपको मिलने वाला। सेकंड हम देखेंगे आर्कियन रॉक में जो टाइप है वो है धारवाड़ सिस्टम। धारवाड़ सिस्टम जो रीजन है वो कर्नाटका में है। ये पहले सेडिमेंट्री रॉक है इंडिया के, लेकिन अब अगर हम देखें इस टाइम पीरियड में, इतने टाइम पीरियड बाद, तो ये जो है वो मेटामॉर्फिक हो चुके हैं। ठीक है, ये देखिए ये मेटामॉर्फिक यहाँ पर हो चुके हैं। तो और जो ये आर्कियन नीश एंड शिस्ट हैं और धरवार सेडिमेंट्स हैं, अगर हम इनके रीजन की बात करें इंडिया में कहाँ कहाँ ये मिलते हैं, और तो देखिए छोटा नागपुर प्लेट्यू हो गया, छत्तीसगढ़ वाला रीजन है, उड़ीसा, बुंदेलखंड जो आपका रीजन है वो, कुछ पार्ट आपका आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड मध्य प्रदेश का जो रीजन है यहाँ पर मिलते हैं। सेकंड टाइप अगर हम देखेंगे तो वो है पुराना रॉक्स। पुराना रॉक्स में अगर हम टाइप देखें तो वो है कडप्पा सिस्टम एंड विंध्यन सिस्टम। कडप्पा सिस्टम की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पर आपको फॉसल्स तो नहीं मिलेंगे। टाइप कौन से हैं जो आपके कडप्पा सिस्टम में आपको रॉक मिलते हैं, वो क्ले, शेल, स्लेट, लाइमस्टोन ये मिलते हैं। ये बने कैसे हैं कि भाई जो ईस्टर्न घाट का फॉर्मेशन होता है उसकी वजह से ये बने हैं, क्ले, शेल, स्लेट एंड लाइमस्टोन, और ये जो है आज की डेट में ये हाईली मेटामॉर्फिक फॉर्म में आपको मिलते हैं। विंध्यन सिस्टम जो है वो, विंध्यन सिस्टम आपका जो विंध्या और सतपुरा वाला रीजन है वो क्या है, वहाँ पर आपको सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन और मार्बल मिलेंगे।
आप ये जो इंडिया में जो है ये ओनली डायमंड बियरिंग सीरीज़ ऑफ इंडिया है ये। रीजन की बात करें तो वो पन्ना गोलकोंडा वाला रीजन है और विंध्या सतपुरा वाला रीजन है। अगर हम तीसरे टाइप की बात करते हैं तो वो है द्रविडियन सिस्टम। द्रविडियन सिस्टम कहाँ पर आपको मिलेगा? रॉक जो है इस टाइप की वो हिमालयाज़ में आपको मिलेंगे, और ये कार्बोनीफेरस टाइम पीरियड है उस टाइम पीरियड की यहाँ पर बात की जा रही है इसमें। जैसे अगर कोल की बात करेंगे तो यहाँ पर कालाकोट जो रीजन है जम्मू एंड कश्मीर में, वहाँ पर आपको जो बेस्ट क्वालिटी ऑफ द कोल है, जो सबसे मतलब जिससे सबसे ज़्यादा टाइम हो चुका है पानी के अंदर गए हुए जो कोल बनने के लिए, तो ये एंथ्रासाइट जो आपका टाइप होता है वो है यहाँ पर। देखिए फोर्थ आप देखेंगे तो वो है आर्यन रॉक सिस्टम। आर्यन रॉक सिस्टम में आपको पढ़ना है गोंडवाना रॉक्स, डेक्कन ट्रैप्स, टर्शरी यंगफोल्ड माउंटेन्स एंड ग्रेट प्लेन्स। तो देखिए गोंडवाना रॉक्स जो मतलब यहाँ पर कोल है वो एक तरीके से कार्बोनीफेरस, अगर हम उसमें जो कार्बोनीफेरस टाइम पीरियड में कोल डेवलप हुआ है उससे काफ़ी ज़्यादा नया है गोंडवाना कोल जो आप इंडिया में देखते हैं। डेक्कन ट्रैप्स की बात करें तो वहाँ पर आपको ब्लैक सॉइल मिलेगी, क्योंकि रीयूनियन जो हॉटस्पॉट है जो इंडिया जो है वो नॉर्थ की तरफ मूव कर रहा था, तो वो रीयूनियन हॉटस्पॉट के अंदर आता है, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको फॉसल भी नहीं मिलेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर जो सॉइल है ब्लैक सॉइल उसमें ह्यूमस भी नहीं होता है। टर्शरी यंगफोल्ड माउंटेन्स की अगर हम बात करते हैं तो वो कौन से? हिमालयाज़ कैसे क्रिएट होते हैं? देखिए अगर हम ईपॉक की बात करेंगे तो देखो ईओसीन में ग्रेटर हिमालयाज़ बनते हैं, मियोसीन में मिडिल हिमालयाज़ बनते हैं या फिर लेसर, और प्लियोसीन में आपके शिवालिक्स बनते हैं। ग्रेट प्लेन्स की अगर हम बात करें जो कि क्वाटरनरी पीरियड में डेवलप होते हैं, और ये हुए हैं डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स जो कि रिवर्स के द्वारा लाए गए हैं। अगर हम ग्रेट प्लेन्स की यहाँ पर थोड़ा समझने की कोशिश करें रीजन को, तो देखिए जैसे तिब्बत वाला आपका प्लेट्यू है, फिर उसका ग्रेट हिमालयाज़, फिर मिडिल हिमालयाज़, शिवालिक्स, उसके बाद जो रीजन है वो है ग्रेट प्लेन्स। उसके बाद आपका आर्कियन रॉक्स हैं वो नीचे आ जाते हैं यहाँ पर पेनिनसुलर हाईलैंड के नीचे। अब देखिए आगे बढ़ते हैं तो यूपी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखते हैं कि भाई इंडिया इंक्लूडिंग उत्तर प्रदेश वॉज ए पार्ट ऑफ एंशियंट लैंडमास नोन एज गोंडवाना। और जो गंजेटिक आपके प्लेन्स हैं वो एग्जिस्टेंस में आते हैं प्लीस्टोसन पीरियड के टाइम में, जैसे मैंने आपको बताया था। अब इसमें हमें कौन कौन से जो टाइप के रॉक हमें उत्तर प्रदेश में मिलने वाले हैं वो देखिए आर्कियन है, विंध्यन है, गोंडवाना है, टर्शरी, क्वाटरनरी रॉक, ये सब आपको यूपी में मिलने वाले हैं। अब आर्कियन रॉक की अगर हम बात करें, देखिए आर्कियन रॉक जैसे मैंने आपको बताया कि भाई इंडिया में जो हमने जियोलॉजिकल टाइम स्केल देखा, जो डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स देखे, आर्कियन देखा हमने पुराना देखा, फिर हमने द्रविडियन हमने देखा है। तो ऐसे करके हमने जो आपके डिविजन्स देखे हैं उसमें आप देखिए कि भाई आर्कियन जो है वो यूपी में कहाँ पर आपको मिलता है। तो ये जो है ओल्डेस्ट जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर हैं जो आपको सोनभद्र वाला जो रीजन है और ललितपुर वाला रीजन है वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। दीज रॉक्स जो कि शिस्ट, नीस और ग्रेनाइट, दीज रॉक्स हैव प्रोबेबल रिजर्व ऑफ प्रीशियस मिनरल्स। यहाँ पर इसमें आपको जो ये रॉक्स हैं इसमें आपको प्रीशियस मिनरल्स मिलेंगे जैसे कि यूरेनियम, डायमंड। देखिए ये टाइम पीरियड जो है, टाइम पीरियड के साथ में आपका क्या है मेटामॉर्फिज्म जो है वो बढ़ता चला जाता है। तो जब सबसे पहले हम देखेंगे तो वो शेल है, उसके बाद जब मेटामॉर्फिज्म थोड़ा और बढ़ा तो वो स्लेट बन जाता है, फिर फाइलाइट बन जाता है, फिर शिस्ट बन जाता है, उसके बाद नीच बन जाता है। तो नीच जो है वो सबसे ज़्यादा हाई क्वालिटी का जो है वो आर्कियन रॉक है। देखिए आगे बढ़ते हैं। विंध्यन रॉक्स की अगर हम बात करें तो विंध्यन रॉक जो है वो कहाँ पर आपको मिलेंगे? गंगा प्लेन वाला रीजन है वहाँ पर, और जो पेनिनसुलर इंडिया जो नीचे वाला पार्ट है जहाँ वहाँ पर मिल रहा है तो वहाँ पर आपको मिलेगा। जैसे मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा बनाने की दिखाता हूँ बना के। देखिए तो यहाँ पर जो रीजन है ये आपका विंध्यास और सतपुरास वाला, यहाँ पर ये क्या है आपका यूपी है। तो यहाँ पर ये जो है विंध्यास रॉक आपको मिलते हैं। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं तो देखिए ये जो रॉक है वो सेडिमेंट्री मतलब नेचर में है, और ये बने कैसे हैं? फॉर्म बाय डेन्यूडेशन ऑफ कडप्पा रॉक्स एंड द अपलिफ्टमेंट ऑफ द डिपॉजिट्स ऑफ द टेथिस सी। तो जो टेथिस सी जब बनी उसके बाद जब ये रॉक का फॉर्मेशन होता है तब ये जो विंध्यन रॉक हैं उस टाइम पे बनते हैं। कायमूर जो सीरीज़ है यहाँ पर जो कायमूर रेंज है वो विंध्यन रॉक सिस्टम की वो है बुंदेलखंड वाले रीजन में एंड आपके भागेलखंड वाले प्लेट्यू में रीजन है। तो भागेलखंड और बुंदेलखंड में आपको अभी आगे मैप में दिखाऊंगा तो आप लोग अच्छी तरह समझ में आएगा। दीज रॉक्स आर मेड अप ऑफ मिनरल लाइक सैंडस्टोन एंड लाइमस्टोन। दीज रॉक्स आर अबेंडेंट इन सोन रिवर वैली एंड सोनभद्र एंड ललितपुर। तो जो सोनभद्र और ललितपुर वाला रीजन है आपका यूपी वाले मैप में, अगर आप यूपी का मैप देखेंगे, देखिए
है ये सोनभद्र और ये ललितपुर। तो ये वाले रीजन में आपको रॉक हैं वो आपको मिलेंगे यहाँ पर। अब देखिए गोंडवाना रॉक के बारे में अगर हम बात करते हैं तो जो सेडिमेंट्स का डिपोजिशन हुआ है कार्बोनीफेरस पीरियड से लेकर जुरासिक पीरियड तक से एक क्रस्टेड जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं वो बनते हैं जिन्हें हम गोंडवाना रॉक्स बोलते हैं। ये कहाँ पर आपको मिलेंगे? सदर्न पार्ट्स ऑफ मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, चित्रकूट एंड प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। और ये जो हैं वो जाने जाते हैं रिजर्व्स ऑफ कोल, आयरन ओर, काइलिन, सैंडस्टोन, फायर क्ले के लिए। अब देखिए ये जो रीजन है, अब अगर आपने मेरा जो मैप वाला जो वीडियो है अगर आपने देखा है तो आपको यूपी के सारे डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो याद होंगे। नहीं भी है तो आप अपने तरीके से याद करिए उन्हें, ताकि जब भी आप ये डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में पढ़ें तो आपको एक दिमाग में इमेज आपकी बन जाए कि भाई किस लोकेशन की बात हो रही है। तो जैसे देखिए मिर्ज़ापुर की अगर हम बात करें तो ये मिर्ज़ापुर जो है वो सोनभद्र और यहाँ पर ये मिर्ज़ापुर वाले डिवीज़न की बात हो रही है। चित्रकूट जो है वो चित्रकूट वाला जो मंडल है वहाँ पर यहाँ पर बात हो रही है। प्रयागराज है तो यहाँ पर ये प्रयागराज वाले मंडल की बात हो रही है। ऐसे करके आपको जो है वो दिमाग में आ जाना चाहिए भाई लोकेशन कहाँ की बात हो रही है। देखिए हम जो रॉक्स ऑफ टर्शरी सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो द टर्शरी पीरियड इज मार्क्ड बाय द अपलिफ्टमेंट ऑफ डिपोजिशन ऑफ टेथिस सी एंड द फॉर्मेशन ऑफ हिमालयास। और जो आपका ये टर्शरी पीरियड वाला जियोलॉजिकल फॉर्मेशन है ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि भाई इसी वाले जैसे अब हिमालयास का भाई कैसे फॉर्मेशन हुआ है, कैसे आपके आगे जो आगे इनकी ग्रेटर हिमालयास है, आपका मिडिल हिमालयास, लेसर हिमालयास, शिवालिक्स, ये सब बनते गए हैं। इसकी वजह से आपके रिवर्स का जो पाथ है वो कैसे डिसाइड हुआ। तो इन सब जो फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर हैं तो इनकी वजह से जो है वो फ्लो पैटर्न जो रिवर्स का है वो नॉर्दर्न इंडिया और यूपी के रीजन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप जो क्वाटनरी रॉक सिस्टम की बात करेंगे तो ये जो हैं बहुत ज़्यादा मतलब रीसेंट डिपॉजिट्स हैं और यहाँ पर आपको फॉसल्स भी मिलेंगे लिविंग स्पीसीज़ के। जो इंडिया में प्लेन्स का फॉर्मेशन है वो जो प्लेस्टिसिन पीरियड में हुआ है वो क्वाटनरी रॉक सिस्टम के अंडर आता है। द एल्यूवियल डिपॉजिट्स ऑफ अर्ली एंड मिडिल प्लेस्टोसीन आर नोन एज। तो जो मिडिल प्लेस्टोसीन और अर्ली जो प्लेस्टोसीन वाला पीरियड है वहाँ के जो डिपॉजिट्स हैं उन्हें आप बांगर बोलते हैं। और जो लेटर प्लेस्टोसीन वाला पीरियड है उस टाइम पर जब एल्यूवियल डिपॉजिट्स हुए हैं उसे आप खादर बोलते हैं। और जो खादर का फॉर्मेशन है वो अभी भी बन रहा है। अगर फिजियोग्राफी ऑफ उत्तर प्रदेश के बारे में आप बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 डिस्टिंक्ट फिजिकल रीजन्स। जैसे कि पहले अगर हम बात करें तो शिवालिक फुटल जो डिवीजन है, देखिए यूपी का अगर आप मैप देखें तो सबसे ऊपर वाला यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट है वो है सहारनपुर। सहारनपुर के ऊपर से जस्ट निकलते हैं शिवालिक्स। तो यहाँ पर जो ये वाला जो रीजन है तो ये शिवालिक फुटल्स के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे सहारनपुर में जो शिवालिक्स की जो कुछ इंपॉर्टेंट पीक्स हैं वो कौन सी हैं? आमसोत, बहनसिया, शकम्बरी, सहनसारा एंड मोहंद। और मोहन जो पास है वो गेटवे ऑफ उत्तर प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। सेकंड अगर डिवीज़न की बात करें तो वो है भाबर एंड तराई रीजन। देखिए भाबर रीजन जो है वो लाई करता है एडजेसेंट टू शिवालिक्स। जो शिवालिक फुटल जो मैंने आपको यहाँ पर बताया इसके एडजेसेंट में लाई करता है। तो हमने यहाँ पर देख लिया कि भाई ये देखिए ये वाला जो रीजन है ये है आपका भाबर। तो ये सहारनपुर वाला यहाँ से डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ से ये देवरिया डिस्ट्रिक्ट तक आपका ये भाबर वाला रीजन जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर जो भाबर वाले रीजन में क्या है, पोरोसिटी जो है बहुत ज़्यादा रहती है जिसकी वजह से जो स्ट्रॉन्ग नदियाँ हैं, स्मॉल स्ट्रीम्स जो हैं और रिवर्स जो हैं वो यहाँ पर आके गायब हो जाती हैं, डिसअपीयर मतलब दिखती नहीं है और वो अंडरग्राउंड एक तरीके से फ्लो कर रही हैं इस वाले रीजन के। और तराई रीजन जो इसके जस्ट नेक्स्ट है वहाँ पर ये फिर से रीअपीयर हो जाती हैं। अगर हम तराई रीजन की बात करें तो ये तराई रीजन जो है वो साउथ ऑफ भाबर रीजन में लाई करता है। रीजन कैसा है ये स्वाम्पी एंड मार्शी रीजन है। यहाँ पर आपको थिक फॉरेस्ट मिलेंगे, लॉन्ग ग्रासेस, रिच वाइल्ड लाइफ जो है यहाँ पर एग्जिस्ट करती है। अगर हम रीजन की यहाँ पर बात करें तो जैसे अगर आपको मैप याद है तो देखिए सहारनपुर, बिजनौर, रामपुर, पीलीभीत, लखीमपुर खेरी, बहराइच, गोंडा, बस्ती, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, ये सब जो हैं वो तराई रीजन में आते हैं। तो ये ऊपर वाला जो पूरा बेल्ट है ये सब ऊपर के जो डिस्ट्रिक्ट हैं आपके वो यहाँ पर आ रहे हैं। तो आप मैप ज़रूर याद करिए ताकि आपको ये सब जो प्लेसेस हैं वो आपके दिमाग में एकदम से आप क्लिक कर पाओ कि भाई यूपी में कहाँ कौन से रीजन की बात हो रही है। और भाबर आपका रीजन है वहाँ पर अगर हम देखें तो भाई जो रीजन है वो एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल नहीं है, लेकिन तराई रीजन है, यहाँ पर आप जो भी फसल है वो उगा सकते हैं। जैसे कि शुगर केन है, वीट है, राइस है, ये सब चीज़ें उगाई जाती हैं। इंपॉर्टेंट अगर जो ट्री की स्पीसीज़ की बात करें वो कौन कौन से यहाँ पर साल है, सीमल है, हंडू, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर मिलती हैं।
गंजेटिक प्लेन की अगर हम बात करेंगे तो देखिए गंगा यमुना जो डोब है उसके बारे में अगर हम बात करें, डिवीजन मतलब किए गए हैं गंजेटिक प्लेन को, आपने 4 उसमें बांट दिया है कि भाई तो आपका हो गया पहला क्या, गंगा यमुना डोब, सेकंड आपका हो गया रोहिलखंड प्लेन, थर्ड आपका अवध, फोर्थ पूर्वांचल प्लेन्स। पहले अगर हम गंगा यमुना डोब की बात करते हैं तो देखिए इसे भी डिवाइड किया है अपर डोब, मिडिल एंड लोअर में। अपर में आपका सहारनपुर से लेकर बुलंदशहर वाला रीजन आ जाएगा, मिडिल में आपका आ जाएगा अलीगढ़ से लेकर कन्नौज और औरैया वाला रीजन, लोअर डोब में आ जाएगा आपका कानपुर से प्रयागराज वाला रीजन। तो ये आपका गंगा यमुना डोब वाला रीजन हो गया। इसके बाद आप रोहिलखंड पास, अवध प्लेन्स और पूर्वांचल देख लीजिए एक बार में। देखिए तो ये आपका जो गंगा यमुना जो डोब है इसके जस्ट ऊपर की तरफ नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूपी, ये आपका रोहिलखंड वाला रीजन है। इसमें अगर आप जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो कौन कौन से होंगे, यहाँ पर जो आपके डिस्ट्रिक्ट एग्जिस्ट करते हैं वो हैं आपके अमरोहा, बरेली, बिजनौर, बदायूं, मुरादाबाद, रामपुर, आपका शाहजहाँपुर, पीलीभीत एंड संभल। तो ये आपके डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो ये रोहिलखंड वाले रीजन में। अवध प्लेन में आप देखेंगे भाई गंगा तो यहाँ पर आ ही रही है लेकिन घाघरा और गोमती भी यहाँ पर ड्रेन हो रही हैं। तो ये अवध प्लेन में आपके जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो कौन से हैं, हरदोई, सीतापुर, लखनऊ, अयोध्या, अमेठी और सुल्तानपुर, तो ये वाला रीजन है। तो भाई आपके मंडल कौन कौन से हुए, जल्दी आप कमेंट सेक्शन में बताइए अगर आपने मैप याद किया कि भाई इसमें कौन कौन से मंडल आ रहे हैं। पूर्वांचल प्लेन की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो है वो रिवर मेन जो यहाँ पर ड्रेन हो रही है वो कौन सी है, राप्ती एंड घाघरा। तो ये आपका जो ईस्टर्न वाला जो यूपी का पार्ट है वो है पूर्वांचल प्लेन। तो यहाँ पर आपके कौन कौन से मंडल या डिस्ट्रिक्ट्स आ रहे हैं ये आपको कमेंट करके बताना है। अब अगर हम गंजेटिक प्लेन की टोपोग्राफी की बात करें तो ये टोपोग्राफी मतलब देखेंगे तो भाई ये ऑलमोस्ट इवन है और यहाँ पर ह्यूमन हैबिटेशन के लिए बहुत मतलब आसानी है, इसलिए लोग जो यहाँ पर सबसे ज़्यादा तादाद में रह रहे हैं यूपी में ये वाले रीजन में। It is formed by alluvial deposits brought by Ganga and its tributaries. The plain region dominates the landscape of the Uttar Pradesh and cover nearly 3/4 of the geographical area of the state. तो सोचो geographical जो state है यूपी का उसका 3/4 जो है एरिया जो है वो ये जो प्लेन रीजन है वो कवर करता है। और इस प्लेन रीजन को आपने 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, भांगर एंड खादर। भांगर एंड खादर इसे पढ़ते हैं। देखो भांगर क्या होता है, अब इस ये जो आपका डायग्राम है इसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहले जो आपकी ये रिवर जा रही है यहाँ पर मान लीजिए गंगा जा रही है, तो इसके जो नियर बाय वाला जो रीजन होगा जस्ट नियर वाला, तो यहाँ पर क्या होगा, इसे बोलते हैं खादर। तो ये लो लैंड होता है, यहाँ पर एलिवियल डिपॉजिट्स होते हैं और ये फ्लड प्रोन जो रीजन है ये खादर है। इसके बाद जो आपका ये वाला जो रीजन है भांगर वाला रीजन है वो क्या होता है, वो जो है वो थोड़ा सा मतलब अपलैंड वाले पार्ट पर है, ये अपलैंड वाले पार्ट पर लाई करता है जहाँ पर जो फ्लड वाटर है वो पहुँच नहीं पाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या है कि भाई कैल्शियम नोड्यूल जो है कंकर जिन्हें हम बोलते हैं वो यहाँ पर मिलते हैं और जो और छोटे पार्टिकल्स हैं जो कि सैंड के एक्यूमुलेशन से बनते हैं उसे हम भूर बोलते हैं। तो कंकर एंड भूर आपको कहाँ पर मिलेगा, भांगर वाले रीजन में, और खादर वाले रीजन में लो लैंड जो एलुवियल डिपॉजिट से आपका बन रहा है यहाँ पर आपको फ्लड प्रोन वाला रीजन मिलेगा। और जो सॉइल है यहाँ पर आप शुगर क्रेन, आपका राइस और वीट ये सब चीज़ें आप यहाँ पर उगा सकते हैं। सदर्न प्लेट्यू रीजन की अगर हम बात करेंगे तो देखेंगे कि भाई ये वाला जो रीजन है आपका ये मथुरा, आगरा और जो ये बुंदेलखंड और भागेलखंड वाला प्लेट्यू जो है ये सदर्न वाले आपके प्लेट्यू रीजन में आ जाता है। बुंदेलखंड वाले रीजन को अगर हम देखें तो भाई क्या है, यमुना के नॉर्थ में, विंध्यास जो है यहाँ पर मतलब यमुना जो है वो इसके नॉर्थ में आती है, यहाँ से निकल रही है यमुना। फिर उसके बाद हम देखेंगे भाई विंध्यास जो है वो साउथ में, चंबल यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट वाले रीजन में यहाँ पर, और पन्ना और अजाईगढ़ वाला रीजन है जो यहाँ पर है। तो ये जो पूरा है कुछ पार्ट एमपी में और कुछ पार्ट यूपी में जो है ये बुंदेलखंड वाला रीजन है। यहाँ पर आपको जालौन, झांसी, महोबा, ये आपका हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, ललितपुर, ये ऐसे जो ज़िले हैं ये सब इसके अंडर आते हैं बुंदेलखंड वाले रीजन में। बाघेलखंड प्लेट्यू जो है वो यहाँ पर आपका है, यहाँ पर आपके जैसे कि मिर्ज़ापुर है, सोनभद्र है, चकिया ब्लॉक जो है वो चंदौली वाले डिस्ट्रिक्ट का, वो सब आपका बाघेलखंड प्लेट्यू में आता है। तो देखिए छोटा सा ये वीडियो था, यहाँ पर आपने जियोलॉजिकल जो स्ट्रक्चर है, जियोलॉजिकल एंड फिजियोग्राफिकल डिवीजन जो है उत्तर प्रदेश का वो हमने यहाँ पर सीखा है। आई होप गाइस वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं दूसरी वीडियो।